नार्सिसिस्टिक पैटर्न जो पर्सनैलिटी का होता है उसके साथ मैनेज करना या गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। आप बहुत ज़्यादा एक इंसान को लव दे रहे हैं, आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं और आपको लगता है कि मैं अपने प्यार से, रिस्पेक्ट से या चीज़ों को बेहतर करके उसको बदल लूँगा और वो मेरे से मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं होता कि जब आप अपनी मोहब्बत उसके ऊपर निछावर करते हैं तो उसको फॉर ग्रांटेड लेता है। जब अपनी पेन आप उसके साथ शेयर करते हैं तो वो आपको ड्रामा करने का बताता है कि आप ड्रामा कर रहे हो। जब आप अपनी फीलिंग्स उसके साथ अटैच करने की कोशिश करते हो तो वो डिटैच फील करवा रहा होता है आपको। और जब आप उसके साथ बारहा अपनी पेन को थोड़ा दुखी अंदाज में बताते हो तो वो बताता है कि आप ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये इनफैक्ट होती इसलिए हैं कि एम्पैथी बहुत कम होती है नार्सिसिस्टिक लोगों में। अब एम्पैथी क्या होती है? एम्पैथी किसी भी इंसान की ये अहलियत होती है कि वो दूसरे के दुख दर्द को उसकी जगह पे होकर महसूस कर सके। जैसे हम किसी दोस्त को नाराज़ करते हैं और उस नाराज़गी के बाद हमारे दिल में आता है कि उसके ऊपर बीत क्या रही होगी, तो उसके बाद हम सॉरी कर लेते हैं। ये जो एम्पैथी होती है ये नार्सिसिज्म में नहीं होती और यही रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा पेनफुल होती है। एक पार्टनर इन्वेस्ट कर करके, इमोशनल इन्वेस्ट कर करके अपनी मेंटल हेल्थ रिस्क पे लगा लेता है और दूसरे पर्सन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। और उल्टा जो इंसान इन्वेस्ट कर रहा है उससे ये डाउट होना शुरू हो जाता है कि शायद पता नहीं मेरी जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है वो ख़राब है, या मैं बेहतर तरीके से जितनी मोहब्बत करनी चाहिए उतनी कर नहीं पा रहा। और वो और मोहब्बत करना शुरू हो जाता है। वो बहुत मिजरेबल लाइफ गुजारना शुरू कर देता है, लाइफ बहुत ज़्यादा पेनफुल कर लेता है अपने लिए। लेकिन वो शख्स उतना ही ज़्यादा उससे डिस्कनेक्ट सब फील करवाता है। लेकिन ये डिस्कनेक्शन इसलिए डिटैचमेंट की फीलिंग के साथ आता है कि जो आपकी तरफ से लव, इफेक्शन और ख़ासकर जो अटेंशन मिल रही है, नार्सिसिस्टिक पर्सन उसी अटेंशन के सहारे जिंदा है। वो आपके साथ रिलेशनशिप इसलिए ब्रेक नहीं कर रहा, उसको आपका प्यार और ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, आपकी तवज्जो उसको चाहिए। वो सेल्फ सेंटर्ड है, वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। नार्सिसिस्टिक लोगों की ख़ास जो कमज़ोरी होती है वो यही होती है कि उनको तवज्जो मिलती रहना चाहिए। जैसे आप थोड़ा सा उनसे पीछे हटेंगे, तवज्जो देना बंद कर देंगे, तो एकदम से उनको रियलाइज़ होगा, फिर वो दोबारा से बहुत अच्छा बनना शुरू कर देंगे। तो ये एक साइकिल होता है। बहुत सारे लोग जो नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ जिनकी शादी हो जाती है वो ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। कुछ अरसे के बाद उनकी जो अपनी मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। नार्सिसिस्टिक नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ रहना, ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये ज़िंदगी आसान हो सकती है। आप खुद को और उन्हें मैनेज करना सीख सकते हो। आप अगर किसी प्रोफेशनल से, रिलेशनशिप कोच से, साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लेते हो जो ग्रेजुअली आपकी मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट रखते हुए आपको ये बताता है कि आप हेल्दी बाउंड्रीज कैसे सेट कर सकते हो, आप ज़िंदगी को बेहतर तरीके से कैसे गुजार सकते हो किसी इंसान के साथ।